हेलो एवरीवन, वेलकम टू निश्चय सक्सेस। निश्चय सक्सेस पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल हम लोग जूनियर असिस्टेंट 5512 के रिजल्ट को लेकर आयोग पहुंचे थे। वहां हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था। इसी वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि कल वहां पर क्या हुआ, उसका निष्कर्ष क्या निकला। ठीक है। तो और वहाँ पर पुलिस प्रशासन का क्या रवैया रहा, मीडिया ने कैसा कवर किया और सचिव से आखिर क्या बात हुई वहाँ पर जाकर के, इन सारी बातों पर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग वहाँ पर लगभग 10 से 10:30 के बीच में वहाँ पर सभी लोग पहुँच गए थे। और जैसा कि उम्मीद थी कि हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। 50-60 लोग तो मिनिमम एक ग्रुप में थे, जिसमें एक ग्रुप बना हुआ था जिसमें लगभग 50 से 60 लोगों ने अपनी नाम और अपना नंबर दिया हुआ था। लेकिन उसमें से पहुँचे कितने, सिर्फ 40 से 45 लोग ही पहुँच पाए थे। वही करीब 11 बजे तक हम लोग आयोग के अंदर परिसर में पहुँच गए थे। और जैसा कि मैंने बताया 40 से 45 लोग वहाँ पर पहुँचे थे, जिसमें से सबसे अहम भूमिका रही 5-6 बहनें आई हुई थी। खास करके प्रयागराज से भी 2-3 लड़कियाँ थीं। इतनी दूर से आकर के अपने हक के लिए वाक़ई खड़े होना काबिल तारीफ़ की बात है। हमारी इस आवाज़ को उठाने के लिए हमारे साथी मीडिया से भी एक मित्र थे, जिन्होंने जिनका कोई कॉन्टैक्ट होगा, 2-3 मीडिया वालों को उन्होंने बुलाया भी था। और हाँ, वो लोग भी आए थे। 4-5 मीडिया कर्मी आए थे, जैसे आज तक वालों को बुलाया गया और दैनिक भास्कर से भी बुलाया गया था, तो वो लोग भी आए थे। और भी 3-4 मीडिया वाले आए थे, जिन्होंने हम लोगों का इंटरव्यू लिया था। ठीक। लेकिन दोस्तों, वहाँ हालात इतने आसान थे नहीं। पुलिस प्रशासन ने किस तरह से हमें डराने का, धमकाने का कोशिश की, चलिए ये बताता हूँ। वहाँ पर क्या हुआ, जैसे हम लोग पहुँचे थे, तो वहाँ पर एक एसआई रैंक के अधिकारी थे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इस तरीके से आप जैसे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा 1-2 लोगों ने नारेबाज़ी करना शुरू कर दिया था। नारेबाज़ी इन द सेंस वही नारेबाज़ी सिर्फ़ ये थी कि हमारा रिज़ल्ट जारी करो करके ऐसे चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर आप हल्ला नहीं मचा सकते हैं, तो हम आपको डिटेन कर लेंगे, ये है वो। मतलब ऐसे धमकाने की कोशिश कर रहे थे कि हम आपको डिटेन कर लेंगे। लेकिन हम लोगों ने भी बोल दिया कि नहीं, कोई बात नहीं सर, आप डिटेन कर लीजिए, हम लोग फिर आ जाएँगे। स्थिति यहाँ तक आ गई थी कि छात्रों को ले जाने के लिए पुलिस की बस तक बुला ली गई थी। इतनी बड़ी धमकी और दबाव के बावजूद किसी भी साथी के कदम डगमगाए नहीं, वहाँ से हटे भी नहीं कोई। सब लोगों ने कहा कि नहीं, हम यहीं शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, हम तो हल्ला नहीं मचाएंगे, कोई नहीं, हम बैठे रहे वहाँ पर। और काफ़ी जद्दोजहद के बाद क्या हुआ, आखिरकार परिणाम ये निकला कि 2 लोगों को सचिव साहब के पास जाने के लिए बोला गया कि सिर्फ 2 लोग जा सकते हैं। एक हमारे भाई थे, जिनका नाम जीतू आई थिंक था, और एक बहन थी, उनका नाम तो नहीं पता क्या था। लेकिन उन्होंने भी वो दोनों लोग मिल कर के सचिव जी से मिलने गए थे। और जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था कि कल लाइव ही था मैं, तो वहाँ पर मेरा फ़ोन थोड़ा हीट करने लगा था, जिसकी वजह से लाइव बंद करना पड़ा। जब दोनों लोग बाहर आए, तो उस वक़्त फ़ोन की रिकॉर्डिंग तो मैंने की है, लेकिन कुछ पर्सनल इश्यू थे। मतलब बहन बोल रही थी कि उनका वीडियो रिकॉर्ड मत करना, तो उनकी आवाज़ तो रिकॉर्ड की गई थी और वो आवाज़ उनकी क्लियर समझ में नहीं आ रही, क्योंकि हल्ला बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो आवाज़ अगर आप कहेंगे तो मैं उसको जो ऑडियो है वो मैं डाल दूँगा। लेकिन वहाँ हुआ क्या, वो मैं बात बता देता हूँ आपको। कि वहाँ पर उन्होंने बोला कि जूनियर असिस्टेंट का ही रिज़ल्ट है जो अब पेंडिंग पर है। ठीक है, अब इसी पर प्रायोरिटी से काम चल रहा है। रिज़ल्ट जो रक्षाबंधन के पहले ही देना था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से रिज़ल्ट नहीं आ पाया है। और उन्होंने वो टेक्निकल इश्यू ये बताया कि कुछ डेटा है वो डिलीट हो गया है, जिसकी वजह से अगर रिज़ल्ट निकाल दिया जाता है तो कुछ बच्चों का भविष्य भी मतलब बर्बाद हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि अब उस डेटा का जो समीक्षा हम लोग कर रहे हैं, पुनः पूरे डेटा को मतलब कलेक्ट करके व्यवस्थित किया जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा-सा टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ बीच पर 4-5 दिन की छुट्टी भी पड़ रही है अभी, है ना? तो इसलिए उन्होंने बोला कि वही जो रिज़ल्ट है आपका, वो 10 तक जो बताया गया है, वो संभावित बताया गया है कि 10 तक तो आ ही जाना है। लेकिन आप लोग ऐसे ही बार-बार आते रहेंगे तो थोड़ा-सा हमें दिक्कत होती है ना? तो 5 तारीख तक ऐसा है कि रिज़ल्ट आपका पक्का आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग नहीं आए तो 10 के मैं टच नहीं करने दूँगा 10 तारीख को। आप इससे बेफ़िक्र रहिए, आपको दोबारा आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, और उन्होंने ये भी बोला कि रक्षाबंधन की छुट्टियाँ हैं जो 26, 27, 28 तक की, तो उस वजह से यहाँ पर थोड़ा-सा काम नहीं हो पाएगा। और उसी बातचीत के दौरान ना वहाँ पर एक अधिकारी आए थे, मुझे पता नहीं वो कौन है, लेकिन वो इस लहज़े से बात कर रहे थे जैसे हम लोगों को धमका रहे हों। तो वो बोल रहे थे
कि मतलब छात्रों पर गुस्सा साफ साफ जाहिर कर रहे थे कि आप लोग यहाँ बार बार आ जाते हो और लोगों को डिस्टर्ब करने, और अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो आपको 10 तारीख के बाद भी रिजल्ट नहीं आएगा, आपको जो करना है जाइए कर लीजिए। तो एक भाई थे, उन्होंने बोला सर आज हम पिछली 18 तारीख को आए थे, तो 18 तारीख में क्या था कि हम लोग थे 30-35 लोग, आज हम 40-45 लोग आए हैं। अगर आप नहीं रिजल्ट देंगे तो फिर हम कल 100 लोग आएंगे, फिर 200 आएंगे, फिर 500 आएंगे। तो वो भड़क गए, बोले थे हाँ ठीक है जो करना हो कर लो जाके, नहीं देंगे रिजल्ट भी नहीं देंगे। अब पता नहीं किस तरीके से वो लोग बात कर रहे थे। तो हम लोगों ने उन्हें याद दिलाया कि सर निरीक्षक जो थे, परीक्षा निरीक्षक, उन्होंने रक्षाबंधन से पहले डेट दी हुई थी, तो कि लेकिन आप लोगों ने फिर विज्ञप्ति जारी कर दी कि 10 तारीख तक का रिजल्ट आएगा। संभावित वो भी बताया कि संभावित रिजल्ट आ जाएगा, तो थोड़ा हम लोगों को आना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि वो रक्षा प्रबंधक कौन हो सकता है ये बताने वाले, कि सचिव जी ने कहा था कि कोई वीडियो है आपके पास। तो इस तरीके से थोड़ा सा गर्मा गर्मी का माहौल हो गया था। खैर निष्कर्ष यही निकला था वहाँ पर आकर कि सचिव जी ने फाइनली ये बोला है कि 10 तारीख आप को डेडलाइन है कि 10 तारीख के पहले पहले रिजल्ट आ जाएगा, 10 तारीख टच नहीं हो पाएगी, इसके पहले ही रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, एक बहुत दुखद घटना भी हो गई कि एक भाई हैं, अयोध्या से हैं, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो उसके विषय में बताया गया, साफ शब्दों में ये बताया कि सर कोई आपको परेशान करने नहीं आया है, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखने आए हैं। इसलिए इतने समय से हम लोग अपनी मानसिक प्रताड़ना को झेल रहे हैं। तनाव की वजह से हमारे एक साथी भाई हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली है। अगर इस मानसिक तनाव से किसी की जान जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमें सिर्फ एक फ़ाइनल डेट दे दीजिए, हमें उसके बाद हम क्यों आएंगे? अब हमें फ़ाइनल डेट दे दीजिए कि इस तारीख तक हम आपको रिजल्ट दे देंगे, बात ख़त्म हुई। और वो वीडियो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि बहन ने मना किया था कि वो एक्चुअली थोड़ा वायरल वाले का इशू है, तो सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से वो वीडियो तो नहीं मैं दिखा पाऊँगा। लेकिन आवाज़ उनकी जो रिकॉर्ड की थी तो वो भी नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा जो मैंने बताया। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात यह है कि सचिव जी की तरफ से 5 से 10 सितंबर के बीच का अंतिम समय सीमा दी गई है। अब हमें थोड़ा सा धैर्य और रखना है, लेकिन अपनी एकता बनाए रखनी है। अगर इसी बीच कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको सबसे पहले सूचित करूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर उस छात्र तक ये जानकारी पहुंच सके जो इस रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो पर। और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक भी करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।